Good afternoon, dear students, and happy Makar Sankranti to all of you. बच्चे, इम्पैक्ट एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत है। और आपको पता है कि इस टाइम हम कंप्यूटर क्लास चल रही होती है। तो बच्चे, जो हमने कल चैप्टर कर रहे थे हम नंबर सिस्टम, वो फिनिश हो गया था। आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, तो आज बच्चे स्टार्ट करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पे क्वेश्चंस। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ साइंटिफिक कंप्यूटर लैंग्वेज। देखो बच्चे, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती क्या है? ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस वो होती है जिससे हम कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। ठीक है, कंप्यूटर लैंग्वेजेस होती हैं आपके बच्चे, बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है जिसमें क्या होता है, सॉफ्टवेयर बनते हैं। ठीक है, तो ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, कहता है इनमें से ये सारी की सारी बेसिक, फोर्ट्रान, कोबोल, पास्कल, ये सारी की सारी आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है। कहता है इसमें से कौन सी लैंग्वेज है जो आपकी साइंटिफिक पर्पस के लिए यूज होते हैं। साइंटिफिक कंप्यूटर लैंग्वेज कौन सी है बच्चे? इनमें से फोर्ट्रान है। इसमें से फोर्ट्रान आपकी क्या है? साइंटिफिक कंप्यूटर लैंग्वेज है। फोर्ट्रान की फुल फॉर्म क्या है? फॉर्मूला ट्रांसलेशन। ठीक है, साइंटिफिक और मैथमेटिकल कंप्यूटेशंस के लिए काम होती है बच्चे ये फॉर्मूला ट्रांसलेशन। फोर ट्रान। ठीक है, फॉर्मूला में से फोर लिया, ट्रांसलेशन का ट्रान, तो फोर ट्रान आपकी क्या है? साइंटिफिक कंप्यूटर लैंग्वेज है। और कौन से जनरेशन की है? मैंने आपको बच्चे, हमने पीछे चैप्टर किया था तब मैंने आपको बताया था कि कंप्यूटर की 5 जनरेशन है। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। ये जो फोर्ट्रान है बच्चे, ये आपकी थर्ड जनरेशन लैंग्वेज है। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून मोनू। ये आपकी कौन सी है? फोर्ट्रान आपकी थर्ड जनरेशन लैंग्वेज है। थर्ड जनरेशन लैंग्वेज है और किस चीज़ के लिए यूज होती है? साइंटिफिक पर्पस के लिए, और जो आपकी मैथमेटिकल कॉम्पिटिशन्स वगैरह होते हैं उनके लिए यूज होती है। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा फोर्ट्रान। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर लैंग्वेज जावा वाज डेवलप्ड बाय, जावा सब बच्चों को पता होगा, जावा लैंग्वेज है एक। ठीक है, कहता है किस कंपनी ने उसको बनाया था? माइक्रोसॉफ्ट, सन माइक्रोसॉफ्ट, इन्फोसिस्टम या नन ऑफ दीज। देखो बच्चे, इसमें से कौन सी कंपनी है जिसने जावा बनाई थी? जावा लैंग्वेज किसने बनाई थी? सन माइक्रो सिस्टम्स ने। ठीक है, सन माइक्रो सिस्टम्स नाम है वैसे इस कंपनी का, सन माइक्रो सिस्टम्स। सन माइक्रो सिस्टम्स कंपनी ने जावा लैंग्वेज बनाई थी। कब बनाई थी? 1995 में। ठीक है, और अगर ये पूछे कि किसने बनाई थी, किसने बनाई थी जावा लैंग्वेज, तो जेम्स गॉजलिंग ने। ये पॉइंट याद रखने हैं आपने। ठीक है, कि जावा जो लैंग्वेज है वो आपकी, वो भी आपकी थर्ड जनरेशन लैंग्वेज है। ठीक है, कौन सी कंपनी ने बनाई थी? सन माइक्रो सिस्टम्स ने। कब बनाई थी? 1995 ने में। और किसने बनाई थी? जेम्स गोजलिंग ने। कंपनी का नाम आए तो बच्चे सन माइक्रो सिस्टम्स है, अगर साइंटिस्ट का नाम आ जाए तो जेम्स गोजलिंग। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन, बेसिक कंप्यूटर लैंग्वेज वॉज डेवलप्ड बाय डैश इन 1964। अब देखो यहाँ पे एक कंप्यूटर लैंग्वेज का नाम दे रहा है बेसिक। ठीक है, कहते हैं ये जो कंप्यूटर लैंग्वेज है, इसका ईयर तो इन्होंने दे दिया 1964 में बनी थी, लेकिन इसको बनाया किसने था? कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने लैंग्वेज बनाई थी? वो थे बच्चे जॉन जे कैमे ने। जॉन जे कैमेने ने आपकी बेसिक कंप्यूटर लैंग्वेज बनाई थी। बेसिक कंप्यूटर लैंग्वेज की फुल फॉर्म क्या है बच्चे? बेसिक बिगिनर्स ऑल पर्पस, ऑल पर्पस। ठीक है, बिगिनर्स ऑल पर्पस ऐसे सिंबॉलिक, सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, ये आपकी क्या है बच्चे? बेसिक लैंग्वेज की फुल फॉर्म है। ठीक है, बेसिक लैंग्वेज कब बनी थी? 1964 में बनी थी। ईयर याद रखना है बच्चे आपने। और किसने बनाई थी? कौन से साइंटिस्ट थे? जॉन जे कैमन ने। ये याद रखना है आपने। ठीक है, कंप्यूटर लैंग्वेज कोबोल इज अप्रोप्रिएट फॉर, देखो बच्चे कोबोल, इसके नाम से ही आपको पता चल जाएगा कि किस लिए यूज होती है। कोबोल की फुल फॉर्म होती है
कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। कोबोल की ये फुल फॉर्म है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ठीक है, तो जैसे नाम से पता चल रहा है बच्चे, बिजनेस ओरिएंटेड है, कमर्शियल पर्पस के लिए। गुड रवि, कमर्शियल पर्पस के लिए यूज होती है। ठीक है, नाम से पता चल रहा है ना, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड है लैंग्वेज, तो किस लिए यूज होगी आपकी? बिजनेस पर्पस के लिए, तो कमर्शियल पर्पस के लिए। ठीक है, बनी कब थी ये वाली लैंग्वेज आपकी? 1959 में। याद रखना, कोबोल की फुल फॉर्म है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। डेवलप कब हुई थी? 1959 में। और किस लिए यूज होती है? कमर्शियल पर्पस पे यूज होती है। कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, राइट। ठीक है, कमर्शियल पर्पस के लिए यूज होती है। गुड बच्चे, प्रियंका एंड रवि, बोथ ऑफ यू आर करेक्ट। कमर्शियल पर्पस, फुल फॉर्म पता है तो बच्चे आपको पर्पस भी पता चल जाएगा। कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज है तो बिजनेस पर्पस के लिए यूज होती है, तो कमर्शियली यूज होती है कमर्शियल पर्पस के लिए। ठीक है, ईयर याद रखना 1959 में बनी थी। अभी जावा का बताया था आपको, जावा बनी थी 1995 में, और ये बनी थी, उसका उल्टा हो जाएगा, वो 95 में थी जावा, 1995 में। ठीक है, ऐसे याद कर लेना। और जावा का उल्टा 95 का उल्टा 59 में आपकी कोबोल बनी थी। ठीक है, 95 का उल्टा 59। हैप्पी मकर संक्रांति टू ऑल ऑफ यू बच्चे, हैप्पी मकर संक्रांति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाई लेवल कंप्यूटर लैंग्वेज लाइक इंग्लिश लैंग्वेजेस, कहता है इसमें से कौन सी लैंग्वेज है जो काफी हद तक इंग्लिश लैंग्वेज जैसी है और है हाई लेवल की? फोर्ट्रान, कोबोल, पास्कल, सी प्लस प्लस। देखो बच्चे, पहले तो चारों लैंग्वेज ही ये हाई लेवल लैंग्वेज है। ठीक है, ये चारों लैंग्वेजेस जो आपको गिवन है, वो चारों की चारों, फोर्ट्रान, पास्कल, कोबोल, सी प्लस प्लस, सारी ही हाई लेवल लैंग्वेज हैं। कहता है वो हाई लेवल लैंग्वेज जो काफी हद तक इंग्लिश लैंग्वेज की तरह है, वो कौन सी है इसमें से? ठीक है, वो आपकी कोबोल है बच्चे। कोबोल लैंग्वेज अभी हमने बताया ना, कमर्शियल पर्पस पे यूज होती है, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह के लिए यूज होती है, तो ये जो कोबोल है ये काफी हद तक आपकी इंग्लिश जैसी है। करेक्ट रवि, सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, और है चारों की चारों ही आपकी हाई लेवल लैंग्वेजेस, आपकी चारों ये जो लैंग्वेज मेंशन है सब हाई लेवल है। बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज यूज्ड फॉर कमर्शियल पर्पस, साइंटिफिक कैलकुलेशन, टू टीच अ चाइल्ड सिंपल लैंग्वेज फॉर बिगिनर्स। अभी मैंने बेसिक की फुल फॉर्म बताई थी बच्चे, बेसिक की फुल फॉर्म होती है बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। ये आपकी बेसिक की फुल फॉर्म है बच्चे। सी करेक्ट आंसर है पीछे वाले क्वेश्चन का, सी था ना पीछे का, हाँ सी को बोल सबका सही है। कहता है बेसिक किस लिए यूज होती है? देखो बच्चे, बेसिक की फुल फॉर्म यही है बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। तो बिगिनर्स के लिए यूज होती है, जिसने नई नई जिसने सीखना है, तो सिंपल लैंग्वेज फॉर बिगिनर्स। ठीक है, उसकी डेफिनेशन में ही है बच्चे, जैसे कोबोल की डेफिनेशन में है ना बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ठीक है, इसी तरह बेसिक की भी जब फुल फॉर्म करेंगे तो बिगिनर्स ऑल पर्पस है, तो इसका क्या आएगा? डी। यस प्रियंका बच्चे, करेक्ट, प्रियंका रवि बोथ आर करेक्ट, सिंपल लैंग्वेज फॉर बिगिनर्स। ठीक है, कंप्यूटर प्रोग्राम हैड बीन डन इन अर्ली स्टेज बाय यूजिंग। कहता है पुराने, जब शुरू शुरू में प्रोग्रामिंग शुरू हुई थी बच्चे, शुरू शुरू में जब आपकी प्रोग्रामिंग शुरू हुई थी, तो कौन सी लैंग्वेज में प्रोग्राम बनते थे? अर्ली स्टेज में कौन सी कंप्यूटर प्रोग्राम हैड बीन डन इन अर्ली स्टेजेस बाय यूजिंग, कौन सी लैंग्वेज का यूज करके आपके प्रोग्राम बनते थे बच्चे? मशीन लैंग्वेज। ठीक है, शुरू शुरू में जब बिल्कुल बिगिनिंग हुई थी, सॉफ्टवेयर बनने लगे थे, प्रोग्राम बनने लगे थे बच्चे, तो आपकी कौन सी लैंग्वेज होती थी? मशीन लैंग्वेज। मतलब कि अगर आपने प्रोग्रामिंग करनी है तो आपको मशीन लैंग्वेज ही सीखनी पड़ेगी। मशीन लैंग्वेज कंप्यूटर को आज की डेट में भी बच्चे, टिल टुडे कंप्यूटर सिर्फ मशीन लैंग्वेज ही समझता है, कंप्यूटर सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज ही समझता है। ठीक है, उसको सिर्फ 0 और 1 ही आता है। तो अब तो देखो हमने काफ़ी लैंग्वेजेस बना ली हैं, हाई लेवल लैंग्वेजेस है हमारे पास। ठीक है, लेकिन जब अर्ली स्टेज थी तो आपको, अगर इफ़ यू आर अ प्रोग्रामर, तो आपको कोडिंग,
मशीन लैंग्वेज में ही करनी होती थी, कोई ट्रांसलेटर नहीं होते थे बच्चे। अब हमारे पास काफ़ी ट्रांसलेटर्स हैं, ठीक है, हर लैंग्वेज के अपने ट्रांसलेटर हैं। तो उस टाइम कोई ट्रांसलेटर नहीं होता था कि आपकी लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में चेंज करे। तो क्या होता था, अगर आप प्रोग्रामर हो तो आपको मशीन लैंग्वेज ही सीखनी पड़ती थी, ठीक है, आपको 0 और 1 में ही कोडिंग करनी है। और सबसे ज़्यादा दिक्कत कब आती थी, जब एरर आ जाए बच्चे। एक बात बताओ, एक पूरा प्रोग्राम है, ठीक है, आपने उसको 0 और 1 की लैंग्वेज में लिखा हुआ है, अब वो प्रोग्राम चल नहीं रहा, वो एरर दे रहा है। अब 0 और 1 जो पूरा प्रोग्राम है सिर्फ 0 और 1 में ही है बच्चे, ठीक है, तो उसमें एरर कैसे ढूंढोगे, बहुत ही डिफिकल्ट टास्क हो जाता था। एक तो उस 0 और 1 में पूरी कोडिंग लिखना, ठीक है, आपको पूरी बाइनरी लैंग्वेज पता होनी चाहिए तभी आप कोडिंग लिख पाएंगे, ठीक है, प्लस एरर आ जाए तो वो तो बहुत ही मुश्किल काम कि हम इसमें एरर कैसे ढूंढें, 0 और 1 में ही पूरा लिखा हुआ है सब कुछ, एरर ढूंढना बहुत ही मुश्किल काम होता था बच्चे। तो इसलिए मशीन लैंग्वेज के बाद असेंबली लैंग्वेज आई थी आपकी, बिल्कुल ही लो लेवल लैंग्वेज, लो लेवल की लैंग्वेज हम इसको कहते हैं, मशीन लैंग्वेज इज लो लेवल लैंग्वेज, बिल्कुल लो लेवल लैंग्वेज थी, प्रोग्रामिंग करना मुश्किल, ठीक है, इसका कोड तैयार करना बहुत मुश्किल होता था। कोडिंग के बाद इसमें एरर आ जाए तो उसको तो ढूंढने बच्चा बहुत ही मुश्किल, पूरा प्रोग्राम 0 और 1 में लिखा हुआ है, कहाँ से कैसे एरर ढूंढेगा, वो प्रोग्रामर की बहुत ज़्यादा सिरदर्दी हो जाती थी। इसलिए हम मशीन लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज कहते हैं। उसके बाद फिर असेंबली लैंग्वेज आई, फिर और लैंग्वेजेस आने शुरू हो गई। आंसर सबका सही है बच्चे, मशीन लैंग्वेज इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, कि पहले शुरू शुरू में अगर आपको कोडिंग भी करनी है तो यू हैव टू लर्न मशीन लैंग्वेज, आपको पूरी बाइनरी लैंग्वेज की अच्छे से स्टडी करनी होती थी तभी आप लिख पाते थे, कोई ट्रांसलेटर नहीं थे उस टाइम पे। विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज यूज टू टीच ग्राफिकल शेप्स टू अ स्कूल गोइंग चाइल्ड, कहता है इसमें से कौन सी लैंग्वेज है जो एक बच्चे जा रहे हैं स्कूल में कौन सी लैंग्वेज पढ़ाई जाती है बच्चों को, क्या होता है उस लैंग्वेज में, ग्राफिकल शेप्स के लिए कौन सी लैंग्वेज बच्चों को कराई जाती है, पायलट, सी, लोगो या कोमल, लोगो कराई जाती है बच्चे, लोगो लैंग्वेज, ठीक है, लोगो की फुल फॉर्म क्या है, लॉजिक ओरिएंटेड ग्राफिक ओरिएंटेड, लोगो लैंग्वेज कराई जाती है उन बच्चों को जो स्कूल में जाते हैं, ग्राफिक शेप्स वगैरह इसके थ्रू समझाई जाती हैं। लोगो की फुल फॉर्म क्या है बच्चे, नाम में आ जाता है आंसर, लॉजिक ओरिएंटेड ग्राफिक ओरिएंटेड। ठीक है, लॉजिक ओरिएंटेड ग्राफिक ओरिएंटेड, तो नाम में ग्राफिक वर्ड आ रहा है, तो जो ग्राफिकल शेप्स के लिए कौन सी लैंग्वेज सिखाई जाती है बच्चों को स्कूल में, लोगो, लॉजिक ओरिएंटेड ग्राफिक ओरिएंटेड। कोमल आपकी क्या है, कोमल कॉमन अर्थमेटिक लैंग्वेज है ये, ठीक है, कॉमन अर्थमेटिक लैंग्वेज, कॉमन अर्थमेटिक लैंग्वेज, ठीक है। लोगो याद रखना, स्कूल में बच्चों को ग्राफिकल शेप्स के लिए लोगो सिखाई जाती है, ठीक है। A mistake in an algorithm that causes incorrect word है बच्चे, incorrect result is called a, कहता है एल्गोरिथम होता क्या है पहले बच्चे, एल्गोरिथम क्या होता है, आपकी स्टेप बाय स्टेप किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, जब हम स्टेप बाय स्टेप, देखो बच्चे एक आपने प्रोग्रामिंग करनी है, ठीक है, कोई प्रोग्रामर है उसने प्रोग्रामिंग करनी है, क्या वो सीधा सिस्टम के आगे बैठेगा और प्रोग्राम लिखने बैठ जाएगा कि हाँ जी दो हमें सिस्टम, हम पहले प्रोग्राम लिखने बैठ जाते हैं, नहीं, पहले एल्गोरिथम होता है, फ्लो चार्ट होता है, फिर प्रोग्रामिंग स्टार्ट करते हैं बच्चे। एल्गोरिथम क्या है, हम एल्गोरिथम को डिफाइन कैसे करते हैं, वो स्टेप्स या वो इंस्ट्रक्शंस जो आपको क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप आप उनको फॉलो करते हो, किस लिए, किसी भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन पे पहुंचने के लिए, ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, उसको हम कहते हैं एल्गोरिथम, ठीक है। कहता है एल्गोरिथम में अगर आपका किसी भी रीजन से इनकरेक्ट रिजल्ट आ रहा है तो उस एरर को हम क्या कहते हैं, दैट इज लॉजिकल एरर, ठीक है, कि आपने कहीं लॉजिकल एरर है आपका, एल्गोरिथम में आपका लॉजिकल एरर होता है, ये सिंटेक्स एरर, कंपाइलर एरर, ये बच्चे आपके लैंग्वेज में होते हैं, आपकी कोडिंग में होंगे, ठीक है, जब आप कोडिंग करेंगे किसी भी लैंग्वेज में,
कोडिंग मतलब प्रोग्राम लिखना, उसको हम कोडिंग कहते हैं। ठीक है, तो कोडिंग जब करते हैं बच्चे तब आते हैं ये सिंटेक्स एरर वगैरह आपके। तो वैसे जब एल्गोरिथम है, एल्गोरिथम किसी भी रीजन से इनकरेक्ट रिजल्ट दे रहा है तो उस रीजन को हम क्या कहेंगे, उस मिस्टेक को हम क्या कहेंगे, लॉजिकल एरर। ठीक है बच्चे, सबका सही है, ए इज लॉजिकल एरर। ठीक है, लॉजिकल एरर आता है, आपको याद रखना बच्चे, किस में, एल्गोरिथम में। एल्गोरिथम में लॉजिकल एरर आता है। जब आप कोडिंग करते हो तो उसमें सिंटेक्स एरर, कंपाइलर एरर, कई तरह के एरर आते हैं। पास्कल क्या है? पास्कल इज अ कंप्यूटर लैंग्वेज, अ यूनिट ऑफ कंप्यूटर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ टाइप ऑफ कंप्यूटर। पास्कल क्या है? एक कंप्यूटर लैंग्वेज है। ठीक है, पास्कल, पास्कल हमने पीछे भी पढ़ा था, जिन्होंने पास्कल कैलकुलेटर बनाया था उन्हीं के लिए ही, उनका ही नाम से नाम रखा है बच्चे इस लैंग्वेज का। ब्लेस पास्कल हमने पढ़े थे ना पीछे वाले चैप्टर्स में, ब्लेस पास्कल। तो ये जो ब्लेस पास्कल हैं इन्हीं के नाम पे पास्कल लैंग्वेज का नाम पास्कल रखा गया है, ब्लेस पास्कल साइंटिस्ट के नाम पे बच्चे। बनी कब थी पास्कल? 1970 में। याद रखना बच्चे, 1970 में आपकी पास्कल लैंग्वेज बनी थी और किसके नाम पे रखा गया इसका नाम? ब्लेस पास्कल के नाम पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मोस्टली कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड, कहता है अधिकतर कंप्यूटर कौन सी भाषा समझते हैं? इंग्लिश लाइक हाई लेवल इंस्ट्रक्शन, बेसिक, एनी लैंग्वेज, ऑल ऑफ दीज या नन ऑफ दीज। कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज समझता है बच्चे? मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ पहले भी, कंप्यूटर की लैंग्वेज कौन सी है? वो हमारी लैंग्वेजेस हैं, कोबोल, पास्कल, सी, सी प्लस प्लस, वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं बच्चे। ठीक है, कि हम कंप्यूटर में काम करने के लिए वो लैंग्वेजेस सीखते हैं, क्योंकि जो पहले में था वो बाइनरी लैंग्वेज थी बच्चे, उसमें बहुत दिक्कत आती थी। तो कई ऐसी लैंग्वेजेस बना दी गई हैं जिनके थ्रू आप कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। कम्युनिकेट इन द सेंस कि एक बीच में ट्रांसलेटर है बच्चे। नहीं, सबका गलत है ये वाला बच्चे। कंप्यूटर तो इनमें से कुछ भी नहीं समझता, नन ऑफ दीज। कंप्यूटर तो सिर्फ मशीन लैंग्वेज ही समझता है, कंप्यूटर सिर्फ मशीन लैंग्वेज समझता है बच्चे। इसके अलावा कोई भी लैंग्वेज, चाहे वो हाई लेवल की है, चाहे वो 5th जनरेशन है, 4th जनरेशन, कंप्यूटर कोई भी लैंग्वेज नहीं समझता। सिर्फ एक ही लैंग्वेज कंप्यूटर को पता है, मशीन लैंग्वेज। हाँ, अगर ऐसा ये क्वेश्चन ऐसा कुछ आता कि कंप्यूटर की जो अधिकतर लैंग्वेजेस है वो कैसी हैं, हाँ तब हम कह सकते थे कि इंग्लिश लाइक हाई लेवल इंस्ट्रक्शन। नो बच्चे, इसका ये नहीं आएगा। ठीक है, ये वाला आंसर नहीं आएगा इसका जो आप लोग दे रहे हैं, इंग्लिश लाइक हाई लेवल इंस्ट्रक्शन। क्या कंप्यूटर इंग्लिश लैंग्वेज समझता है? नहीं समझता बच्चे इंग्लिश लैंग्वेज। कंप्यूटर हाई लेवल लैंग्वेज भी नहीं समझता। आपको ट्रांसलेटर चाहिए बीच में। ट्रांसलेटर क्या करेगा, जो भी आपकी लैंग्वेज है बच्चे, कोई भी लैंग्वेज है आपकी हाई लेवल की, उसको ट्रांसलेट करेगा। किस में ट्रांसलेट करेगा? बुक में होगा बच्चे, बुक में तो यही है जी, बुक में होगा बच्चे, बट ये आंसर सही नहीं है। इंग्लिश लैंग्वेज नहीं समझता। हम अभी तक यही पढ़ते आ रहे हैं बच्चे कि कंप्यूटर की लैंग्वेज क्या है, मशीन लैंग्वेज है, बाइनरी लैंग्वेज है बच्चे। तो कंप्यूटर इंग्लिश लैंग्वेज कैसे समझ सकता है? आपको सब कुछ कंप्यूटर की लैंग्वेज में ही कन्वर्ट करना है। हो सकता है बुक में ये क्वेश्चन किसी और सेंस में हो बच्चे, वो कंप्यूटर नहीं समझते हैं। कंप्यूटर में हाँ आप लिख सकते हैं, कंप्यूटर में तो हम लिखते ही हैं, सारी लैंग्वेजेस हम कंप्यूटर में ही करते हैं, लेकिन कंप्यूटर नहीं समझता। कंप्यूटर सिर्फ मशीन लैंग्वेज समझता है। इंग्लिश लाइक हाई लेवल इंस्ट्रक्शन आप कंप्यूटर में डाल सकते हैं, कंप्यूटर समझेगा नहीं। नहीं, ल्यूसेंट में भी बच्चे हाँ कंपाइलर होता है, कंपाइलर हो, असेंबलर हो, जैसे असेंबली लैंग्वेज के लिए असेंबलर है, ट्रांसलेटर। वेरी गुड प्रियंका बच्चे। ठीक है, सी वगैरह के लिए कंपाइलर है, जावा के लिए इंटरप्रेटर है। तो जितनी भी आपकी हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं बच्चे, वो सबका हर एक का ट्रांसलेटर है, हर एक के पास ट्रांसलेटर है बच्चे। वो ट्रांसलेटर क्या करते हैं, जो जिस भी लैंग्वेज में आपने प्रोग्राम लिखा है उसको बाइनरी लैंग्वेज में चेंज करके ही कंप्यूटर रीड करता है बच्चे। कंप्यूटर आपको आपकी लैंग्वेज पे डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकता। आपको वो इंग्लिश लैंग्वेज आपने सी लैंग्वेज करी है, उसका कोई सिंटेक्स है, वो कंप्यूटर नहीं समझेगा। ठीक है, ये नहीं, नन ऑफ दीज है इसमें। कंप्यूटर एनी लैंग्वेज, बेसिक, इंग्लिश लाइक हाई लेवल इंस्ट्रक्शन, नो, कंप्यूटर कांट अंडरस्टैंड एनी ऑफ द हाई लेवल लैंग्वेज। यू हैव टू यूज, यू नीड अ ट्रांसलेटर। एक ट्रांसलेटर एक प्रोग्राम है जो आपको चाहिए ही चाहिए हर लैंग्वेज को। तो आई विल गो विद नन ऑफ दिस। मुझे नहीं पता लूसेंट में क्या आंसर दे रहे हैं, बट नहीं, इंग्लिश लाइक लैंग्वेज अगर समझ लेता कंप्यूटर बच्चे तो आपको
ये ट्रांसलेटर्स की नीड ही नहीं होती, ठीक है। तो इसका आंसर नन ऑफ दीज आएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग कंप्यूटर लैंग्वेज इज अप्रोप्रिएट फॉर कमर्शियल पर्पस, कहता है कौन सी लैंग्वेज है जो आप कमर्शियल पर्पस पे, अभी वही वाला क्वेश्चन घुमा के आ गया है, उल्टा दे दिया। पहले उन्होंने कोबोल दे रखी थी कि कोबोल किस लिए यूज होती है, आंसर था कमर्शियल पर्पस। अब दे दिया कि कमर्शियल पर्पस के लिए इसमें से कौन सी लैंग्वेज यूज होती है, सेम क्वेश्चन है, ऑप्शन को क्वेश्चन बना दिया है। फोर्ट्रान, बेसिक, कोबोल और पास्कल। आंसर बताओ इसका। पीछे वाले का बच्चे उसी के साथ हूँ मैं कि वही आएगा, कोबोल, यस, ठीक है। फोर्ट्रान आपकी साइंटिफिक पर्पस के लिए होती है। बेसिक लैंग्वेज बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज है, बिगिनर्स यूज करते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा कोबोल। कोबोल लैंग्वेज इज यूज फॉर कमर्शियल पर्पस, राइट, सबका सही है, कमर्शियल पर्पस के लिए। इन विच लैंग्वेज इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंटेशन पॉसिबल, कहता है कौन सी लैंग्वेज है जिसमें आपकी डॉक्यूमेंटेशन पॉसिबल है। आप डॉक्यूमेंटेशन कौन सी लैंग्वेज में कर सकते हैं। देखो अभी मैंने बताया आपको कि जो कोबोल लैंग्वेज है वो आपकी इंग्लिश लाइक लैंग्वेज होती है। जो कोबोल लैंग्वेज है ना बच्चे, वो आपकी काफ़ी हद तक इंग्लिश जैसी लैंग्वेज है। इसमें सेंटेंसेस भी होते हैं, ठीक है, पैराग्राफ्स भी होते हैं, सेंटेंसेस भी हैं, पैराग्राफ्स भी हैं। तो काफ़ी हद तक इंग्लिश जैसी लैंग्वेज आपकी कोबोल कमर्शियल पर्पस के लिए यूज़ होती है। तो डॉक्यूमेंटेशन के लिए भी आपकी कोबोल ही यूज़ होती है, डॉक्यूमेंटेशन के लिए, ठीक है। सी प्लस प्लस आपकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। अगर पेपर में आ जाता है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज कौन सी है तो सी प्लस प्लस है बच्चे मेरी। सी प्लस प्लस मेरी को हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज कहते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। और ये क्वेश्चन जो है डॉक्यूमेंटेशन का तो वो कोबोल आएगा, कोबोल, सबका सही है, कोबोल इज द करेक्ट आंसर, राइट। डैश इज एप्लीकेबल इन ऑल कंप्यूटर्स। अब देखो बच्चे उसी क्वेश्चन के साथ आपको ये वाला डाउट भी क्लियर हो जाएगा। क्या हुआ, एक सेकंड बच्चे, सॉरी सिस्टम बंद, पता नहीं क्या हो गया चलते चलते। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे, डैश इज एप्लीकेबल इन ऑल कंप्यूटर्स। थोड़ी सी इंटरप्शन हो गई थी, बच्चों ने आंसर दे दिया इतनी देर में कि क्या कहता है, क्या एप्लीकेबल है बेसिक लैंग्वेज, कोबोल लैंग्वेज, लैंग्वेज की स्पेलिंग, मशीन लैंग्वेज या फोर्ट्रान लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज। सब बच्चों ने सही आंसर दिया है, मशीन लैंग्वेज इज द करेक्ट आंसर।
ठीक है, मशीन लैंग्वेज। अब देखो बच्चे, यहीं से आपको पता चल गया, जो पीछे वाला क्वेश्चन था जो बच्चे कह रहे थे कि लूसेंट में वो दे रखा है, तो बच्चे यही है कि हर कंप्यूटर में कौन सी लैंग्वेज है जो एप्लीकेबल है, वो आपकी मशीन लैंग्वेज है बच्चे। हर कंप्यूटर आपका मशीन लैंग्वेज समझता है, हर डिजिटल डिवाइस आपका मशीन लैंग्वेज समझता है। ठीक है, बेसिक कोबोल फोर्ट्रान ये हमारे लिए है बच्चे, कंप्यूटर के लिए नहीं है। हमें कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करना है, हमें सॉफ्टवेयर बनाना है, तो उसके लिए है ये लैंग्वेजेस, कंप्यूटर के लिए नहीं है। कंप्यूटर को तो मशीन लैंग्वेज ही पता है। ठीक है, कंप्यूटर लैंग्वेज यूज्ड ऑन द इंटरनेट इज, इंटरनेट पे कौन सी ज्यादातर लैंग्वेज यूज हो रही है? लूसेंट की बुक में 6 चैप्टर का 18 नंबर क्वेश्चन होगा बच्चे। मैं ये नहीं कह रही कि उसमें, ठीक है आप लोग कह रहे हो कि उसमें आंसर 1 है, बट मैंने तो जितना पढ़ा बच्चे, इंग्लिश लैंग्वेज कंप्यूटर नहीं समझता है, कंप्यूटर बाइनरी लैंग्वेज ही समझता है। मे बी बुक में आंसर गलत हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि बुक वाले हमेशा सही आंसर या कुछ, आई डोंट नो, बट मैं इंग्लिश के साथ नहीं जाऊंगी बच्चे। हाँ, मैं इंग्लिश लैंग्वेज के साथ नहीं जाऊंगी। जब हम पढ़ ही यही रहे हैं अभी बच्चे, सारे क्वेश्चंस में भी मैं आपको यही करा रही हूँ। पीछे जब हमने जनरेशंस पढ़ी थी तब भी यही कराया था कि कंप्यूटर सिर्फ मशीन लैंग्वेज ही समझता है। अगर आप ये कहोगे कि नहीं मैडम कंप्यूटर सी लैंग्वेज समझता है, कंप्यूटर को बोल लैंग्वेज समझता है, बुक वाले कह रहे हैं, तो नो, आई विल नॉट गो विद द बुक कि हाँ ऐसे कैसे समझता है कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर की लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज ही है। समझने के लिए उसको आपको ट्रांसलेटर चाहिए बच्चे, ट्रांसलेटर के बिना कंप्यूटर नहीं समझेगा। कंप्यूटर लैंग्वेज यूज्ड ऑन द इंटरनेट इज, इंटरनेट पे कौन सी लैंग्वेज यूज होती है इंटरनेट के लिए? बेसिक, कोबोल, जावा या पास्कल? जावा है बच्चे इसका आंसर। जावा बहुत ही वास्ट लैंग्वेज है, बहुत ही वास्ट लैंग्वेज है। ठीक है, आजकल सबसे ज़्यादा जावा लैंग्वेज यूज होती है आपकी। अगर हम हाई लैंग्वेजेस की बात करें, तो हाई लेवल लैंग्वेजेस की बात करें तो जो अधिकतर सॉफ्टवेयर है बच्चे आपके, वो जावा लैंग्वेज में बन रहे हैं। ठीक है, तो जावा लैंग्वेज आपकी इंटरनेट की लैंग्वेज है। जावा काफ़ी वास्ट लैंग्वेज है, बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें उसमें तो कोई भी बच्चा अगर कंप्यूटर बैकग्राउंड से हो तो बच्चे जावा सबको पता होगा। अगर कोई बच्चा कंप्यूटर बैकग्राउंड से है तो कंप्यूटर लैंग्वेज जो इंटरनेट पे यूज़ होती है इंटरनेट के लिए, वो आपकी जावा है। ठीक है, जावा कब बनी थी? मैं पीछे वाले क्वेश्चन में बता चुकी हूँ, 1995 में बनी थी। ठीक है, कौन सी कंपनी ने बनाया था? सन माइक्रो सिस्टम्स ने, सन माइक्रो सिस्टम्स में बनाया था, 1995 में बनाया था। ज़्यादा पुरानी लैंग्वेज नहीं है बच्चे। ठीक है, और साइंटिस्ट कौन थे? जेम्स गोजलिंग। साइंटिस्ट कौन थे जिन्होंने जावा लैंग्वेज बनाई थी? जेम्स गोजलिंग। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर डेवलपिंग मल्टीमीडिया वेब पेज? फिर वैसा का वैसा ही क्वेश्चन आ गया बच्चे, इंटरनेट से रिलेटेड, वेब पेज से रिलेटेड। तो कहता है कौन सी लैंग्वेज है जो आपकी मल्टीमीडिया वेब पेजेस बनाने के लिए यूज होती है? सबसे पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपकी कौन सी है इनमें से? कोबोल, जावा, बेसिक असेंबलर? वही पीछे वाला क्वेश्चन। हाँ, 1995 में बनी थी बच्चे। सन, SUN सन है, बेटे वाला सन नहीं, SUN वाला रवि, SUN वाला बच्चे। ठीक है, अगर ऑप्शन में SON वाला दे दिया, SUN वाले के साथ जाना है आपने, सन माइक्रो सिस्टम्स। जावा, इसका आंसर आएगा जावा। मल्टीमीडिया वेब पेजेस बनाने के लिए आपकी कौन सी लैंग्वेज यूज होती है? जावा लैंग्वेज। बी करेक्ट आंसर, करेक्ट है। प्रियंका का भी, रवि का भी करेक्ट है बच्चे, दोनों का। जावा लैंग्वेज मल्टीमीडिया वेब, अभी मतलब हाई लेवल लैंग्वेज की सबसे पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपकी जावा है बच्चे दीज डेज। ठीक है, विच लैंग्वेज इज यूज इन अ कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक कैलकुलेशन? कहता है साइंटिफिक कैलकुलेशन हो या फिर मैथमेटिकल कंप्यूटेशन हो बच्चे, उसमें आपकी कौन सी लैंग्वेज यूज होती है? बेसिक, फोर्ट्रान, कोबोल या पास्कल? उसमें आपकी कौन सी लैंग्वेज यूज होती है? बताओ बच्चे, साइंटिफिक कैलकुलेशंस में आपकी कौन सी लैंग्वेज यूज होती है? साइंटिफिक कैलकुलेशंस में कौन सी लैंग्वेज यूज होती है हमारी? फोर्ट्रान यूज होती है। और एक चीज और याद रखना बच्चे, पहली हाई लेवल लैंग्वेज है फोर्ट्रान। ठीक है, इसके साथ ये वाला क्वेश्चन भी कनेक्ट होता है कि फर्स्ट हाई लेवल लैंग्वेज आपकी कौन सी है बच्चे? फोर्ट्रान इज फर्स्ट हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, कब बनी थी? 1957 में। कई जगह आपको 56 भी मिलेगा। ठीक है, कई जगह 56 भी है इसका, कई जगह 57 भी है, बट 57 ज़्यादा वो है अप्रोप्रिएट, क्योंकि इसका कंपाइलर 57 में आया था। फॉर्मूला ट्रांसलेशन, यस फॉर्मूला ट्रांसलेशन, फोर्ट्रान इज फॉर्मूला ट्रांसलेशन, वेरी गुड प्रियंका। ठीक है, 1957 में बनी थी। पहली हाई लेवल लैंग्वेज आपकी फोर्ट्रान है। आपके कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक कैलकुलेशंस के लिए, मैथमेटिकल कंप्यूटेशंस के लिए आपकी
फोर्ट्रान लैंग्वेज यूज होती है। ठीक है, ईयर याद रखना है इसका। उसके बाद आपकी कोबोल आई थी बच्चे 1959 में आई थी। कोबोल 1959 की है, बेसिक 1964 की है बच्चे। तो ये आपको ये ईयर आप याद रखना, कौन सी लैंग्वेज कौन से ईयर में आई थी। पास्कल आपकी पास्कल आपकी 1970 में आई थी। ईयर भी याद होने चाहिए बच्चे। सी आपकी 1972 में आई थी। जावा आपकी 1995 में आई थी। ठीक है, तो ये आप याद रखना। सी प्लस प्लस आई थी 1985 में। तो लैंग्वेजेस के ईयर याद रखना बच्चे, पूछ लेते हैं। ठीक है, फोर्ट्रान पहली हाई लेवल लैंग्वेज थी, 1957 में आई थी। फिर कोबोल आई थी 1959 में आई थी बच्चे। ठीक है, बेसिक आई थी 1964 में। आफ्टर दैट आपकी पास्कल आई थी 1970। फिर उसके बाद आई थी सी 1972 में। फिर आई थी आपकी सी प्लस प्लस 1985 में। देन जावा 1995 में। ईयर याद रखना बच्चे, पेपर में पूछ लेते हैं लैंग्वेज का ईयर। ठीक है सारी की सारी हाई लेवल लैंग्वेजेस, सारी की सारी आपकी ये हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं। पहली हाई लेवल लैंग्वेज आपकी कौन सी है, फोर्ट्रान है। क्लियर, ईयर याद रखना बच्चे। तो इसका क्वेश्चन का आंसर क्या है, बी, फोर्ट्रान लैंग्वेज इज यूज्ड फॉर साइंटिफिक कैलकुलेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लैंग्वेज विच इज अंडरस्टूड बाय कंप्यूटर। फिर आ गया, ठीक है, कि वो लैंग्वेज जो कंप्यूटर समझता है वो कौन सी लैंग्वेज है। अमेरिकन नहीं समझता। ठीक है, मशीन, सीक्रेट लैंग्वेज, ऑल ऑफ दीज या नन ऑफ दीज। हमारा कंप्यूटर तो जी बाइनरी लैंग्वेज ही समझता है, मशीन लैंग्वेज ही समझता है। जो बाइनरी लैंग्वेज है जिसमें पूरी कोडिंग आपकी बच्चे 0 और 1 में ही होती है, बिट में ही होती है। ठीक है, जितना भी आप लिखते हैं ना, कोई भी लैंग्वेज है बच्चे, हर लैंग्वेज के अपने सिंटेक्स है। सी का अपना सिंटेक्स है, जावा का अपना सिंटेक्स है, सी प्लस प्लस का अपना सिंटेक्स है। वो सिंटेक्स हमारे लिए, वो सेट ऑफ रूल्स हमारे लिए बच्चे। ठीक है, उसको में हम लिखते हैं कि हमें समझ आए कि हमने क्या किया है, वो हमारे पर्पस के लिए। फिर ट्रांसलेटर उसको मशीन लैंग्वेज में करेगा, मशीन लैंग्वेज कंप्यूटर को समझ आएगी। कंप्यूटर को सी नहीं पता, कंप्यूटर के लिए सारी की सारी आर्टिफिशियल लैंग्वेजेस हैं। ठीक है, सी सी प्लस प्लस जावा कितनी भी है, ये हमारे लिए है, कंप्यूटर के लिए नहीं है। कंप्यूटर तो कहता है मुझे तो बस मशीन लैंग्वेज बता दो, तुमने क्या किया मशीन लैंग्वेज में समझ लूंगा मैं। ठीक है, तो मशीन लैंग्वेज इज द आंसर। द फर्स्ट कंप्यूटर लैंग्वेज डेवलप्ड फॉर प्रोग्रामिंग इज, अभी बताया है मैंने ये वाला इसका आंसर बच्चे। पहली लैंग्वेज जो प्रोग्रामिंग के लिए यूज हुई थी, डेवलप्ड फॉर प्रोग्रामिंग इज, अभी मैम बता के हटी है, कौन सी लैंग्वेज है, कौन सी लैंग्वेज है बच्चे सबसे पहली। अभी मैंने पीछे वाले क्वेश्चन में बताया है, फटाफट कौन देगा इसका आंसर। कोबोल, फोर्ट्रान, सी या फिर सी प्लस प्लस। पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी थी हमारी, हरी अप, गिव मी द आंसर। अभी मैंने पीछे वाले क्वेश्चन में ही बताया बच्चों, पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जल्दी बताओ। प्रदीप इज करेक्ट, प्रियंका इज ऑल्सो करेक्ट, फोर्ट्रान। अभी बताया ना बच्चों, 1957 में आई थी, सबसे पहले आई थी बच्चे ये, 1957 में आई थी। पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपकी फोर्ट्रान थी, अभी तक भी चल रही है, साइंटिफिक कैलकुलेशन के लिए यूज होती है। रोहित नो बच्चे, कोबोल उसके बाद आई थी, कोबोल आपकी 59 में आई है। अभी मैंने पीछे वाले क्वेश्चन में बताया है, कोबोल आपकी 59 में आई है बच्चे। कौन सा क्वेश्चन था अभी इससे पीछे, इसमें बताया ना सर आपको कि सबसे पहले कौन सी आई थी 57 में, फोर्ट्रान। तो पहली पहली लैंग्वेज फॉर प्रोग्रामिंग इज फोर्ट्रान। फिर कोबोल आई थी 59 में आई थी बच्चे कोबोल। सी 72 में, सी 1972 में, सी प्लस प्लस 1985 में, जावा 1995 में। यू हैव टू लर्न द ईयर्स, कि आपको ईयर लर्न करने हैं बच्चे, कौन कौन सी ईयर में कौन कौन सी लैंग्वेज आई थी। ठीक है, ईयर भी पूछ लेते हैं। अभी आपने खुद देखा होगा बच्चे, किसी लैंग्वेज का ईयर पूछा हुआ है, किसी के साइंटिस्ट पूछे हुए हैं, किसी का ये पूछा हुआ है कि कहाँ पे बनी थी। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। बी इज द करेक्ट आंसर, प्रदीप एंड प्रियंका बोथ आर करेक्ट। 1957 में फोर्ट्रान पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। कंप्यूटर लैंग्वेज फोर्ट्रान इज अप्रोप्रिएट फॉर, कहता है कंप्यूटर लैंग्वेज जो फोर्ट्रान है वो, उससे आप क्या कर सकते हैं, किस चीज़ के लिए अप्रोप्रिएट है, बिजनेस के लिए,
ग्राफिक के लिए, साइंस के लिए, कमर्शियल के लिए, किसके लिए सही है बताओ इसका आंसर। फोर्ट्रान, ये वाला क्वेश्चन पहले भी आ चुका है बच्चे। कौन से, किस पर्पस के लिए यूज होती है आपकी फोर्ट्रान? हरी अप, बताओ इसका आंसर। कौन से पर्पस के लिए यूज होती है आपकी फोर्ट्रान लैंग्वेज? बिजनेस पर्पस के लिए, कमर्शियल पर्पस, ग्राफिक के लिए, साइंस के लिए? साइंस, वेरी गुड रवि, साइंस के लिए बच्चे। अभी हमने बताया ना साइंटिफिक कैलकुलेशंस की जाती है इसकी, इससे साइंटिफिक कैलकुलेशन के लिए, साइंटिफिक कैलकुलेशंस के लिए बच्चे आपकी कौन सी लैंग्वेज यूज होती है? फोर्ट्रान, साइंटिफिक कैलकुलेशंस के लिए। कमर्शियल पर्पस के लिए कौन सी होती है? कमर्शियल पर्पस के लिए, कमर्शियल पर्पस के लिए बता चुकी हूँ बच्चे। कमर्शियल पर्पस के लिए कौन सी लैंग्वेज है आपकी? कोबोल, ठीक है। ग्राफिक्स के लिए, ग्राफिक शेप्स के लिए लोगो, जो बच्चों को स्कूल में ग्राफिक शेप समझाने के लिए लैंग्वेज कराते हैं, लोगो, ठीक है, वो लोगो है। लॉजिक ओरिएंटेड, ग्राफिक ओरिएंटेड। कोबोल, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। और ये हमारी फोर्ट्रान, फॉर्मूला ट्रांसलेशन। यस रवि, कोबोल इज फॉर कमर्शियल पर्पस, ग्राफिकल शेप्स के लिए लोगो, एंड साइंटिफिक कैलकुलेशंस के लिए फोर्ट्रान, फॉर्मूला ट्रांसलेशन। गुड बच्चे, ऑल करेक्ट। कोबोल है प्रियंका, कोबोल है बच्चे, कोबाल नहीं, कोबोल, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, COBOL, कोबोल। डैश इज अ सेट ऑफ सिंबल्स, कीवर्ड्स एंड सेट ऑफ रूल्स टू कंस्ट्रक्ट स्टेटमेंट। कहता है वो क्या चीज है जिसमें सिंबल्स हैं, कीवर्ड्स हैं, कुछ रूल्स हैं जिसके किस लिए? स्टेटमेंट बनाने के लिए यूज होते हैं। टू कंस्ट्रक्ट स्टेटमेंट, कंप्यूटर प्रोग्राम, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, असेंबली, सिंटेक्स। सेट ऑफ सिंबल्स, कीवर्ड्स एंड सेट ऑफ रूल्स टू कंस्ट्रक्ट स्टेटमेंट। स्टेटमेंट्स बनाते हैं हम, किस में बनाते हैं बच्चे? स्टेटमेंट्स हमारी किस में बनती हैं? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको कीवर्ड्स, कीवर्ड्स क्या होते हैं बच्चे? हर लैंग्वेज के कुछ कीवर्ड्स होते हैं, ठीक है। हर लैंग्वेज कीवर्ड, जैसे कीवर्ड का आप ये कह सकते हैं हर लैंग्वेज के रिजर्व्ड वर्ड्स हैं कि वो उस लैंग्वेज में ही यूज होंगे। हर लैंग्वेज के काफ़ी सारे कीवर्ड्स होते हैं बच्चे जो उस लैंग्वेज के सिंटेक्स में यूज होते हैं। सिंटेक्स क्या होता है? ये जो लिखा है ना इसमें सेट ऑफ रूल्स, ये सेट ऑफ रूल्स आपका सिंटेक्स है बच्चे। जैसे आपकी एक इंग्लिश ग्रामर है, ठीक है। इंग्लिश ग्रामर जिसको जैसे आप कहते हो ना कि इंग्लिश ग्रामर क्या है? सेट ऑफ रूल्स है। हाँ, बी, बी सही है प्रदीप, बी, बी आंसर सही है इसका। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये जो बच्चे इसमें सेट ऑफ रूल्स कह रहा है, सेट ऑफ रूल्स होते हैं आपका सिंटेक्स। किसी भी लैंग्वेज का सिंटेक्स मतलब कि कुछ रूल्स हैं जो आपको हर लैंग्वेज को लिखने के लिए फॉलो करने पड़ते हैं, ठीक है। हर लैंग्वेज के अपने अपने रूल्स होते हैं, वो आपको फॉलो करने पड़ते हैं। कीवर्ड्स क्या होते हैं? हर लैंग्वेज के कुछ रिजर्व्ड वर्ड्स हैं, कुछ रिजर्व्ड वर्ड्स हैं। उन वर्ड्स का मीनिंग आपका कॉमन इंग्लिश वाला मीनिंग नहीं होगा कि हाँ जी मैडम इंग्लिश में तो इस वर्ड को ये कहते हैं, कई बार हो भी सकता है, लेकिन वो उस लैंग्वेज का खुद का वर्ड है, उस लैंग्वेज का खुद का मीनिंग है उस वर्ड के लिए, ठीक है। तो वो उस लैंग्वेज के रिजर्व्ड वर्ड्स आ गए। अगर फॉर एग्जांपल पेपर में आ जाता है व्हाट आर द की वर्ड्स, तो हर लैंग्वेज के रिजर्व्ड वर्ड्स जिनका मीनिंग आप चेंज नहीं कर सकते, जिनकी स्पेलिंग आप चेंज नहीं कर सकते, वो उस लैंग्वेज के कीवर्ड है, ठीक है। सेट ऑफ रूल्स के किसी भी लैंग्वेज के सिंटेक्स, उसको हम सिंटेक्स कहते हैं। जैसे इंग्लिश की एक ग्रामर है, ठीक है, आपको ग्रामर को फॉलो करना है, आप अपनी तरफ से कुछ नहीं बना सकते। जो इंग्लिश ग्रामर बनी हुई है, जो हिंदी व्याकरण बनी हुई है बच्चे, आपको वही फॉलो करनी है ना। वो इंग्लिश क्या है? एक लैंग्वेज है, हिंदी क्या है? एक लैंग्वेज है। हर लैंग्वेज की अपनी ग्रामर है, आपको फॉलो करनी पड़ती है ग्रामर के रूल्स। तो इसी तरह हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की भी बच्चे एक सेट ऑफ रूल्स हैं, वो हम यहाँ पे ग्रामर ना कह के, व्याकरण ना कह के क्या कह देते हैं? उसको सिंटेक्स कह देते हैं, ठीक है। सिंबल्स, लैंग्वेज के अपने सिंबल्स हैं बच्चे, वो लैंग्वेज की ज़्यादा डीप में जाते हैं तो पता चलता है कौन कौन से सिंबल आपको कहाँ कहाँ यूज़ करने हैं। एक भी लैंग्वेज अगर आप कर लोगे तो आपको ये सारे टर्म्स, सिंटेक्स क्या है जी मैडम, कीवर्ड्स क्या है, ये सारा का सारा क्लियर हो जाता है बच्चे, ठीक है। तो ये क्या है वैसे, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको सेट ऑफ सिंबल्स मिलेंगे, कीवर्ड्स मिलेंगे, रूल्स मिलेंगे। हाँ, अगर पूछा सेट ऑफ रूल्स को क्या कहते हैं बच्चे, तो सिंटेक्स आएगा, ठीक है। ग्रामर है जैसे हमारी इंग्लिश ग्रामर, हिंदी व्याकरण, इन द सिमिलर वे लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसके लिए क्या है? सिंटेक्स है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्ट्रान किस चीज के लिए यूज नहीं होती?
फोर्ट्रान इज नॉट यूज फॉर, बी आंसर करेक्ट है, रवि एंड प्रदीप बोथ आर करेक्ट। ठीक है, कौन सी लैंग्वेज है जो लैंग्वेज जो फोर्ट्रान है बच्चे, फॉर्मूला ट्रांसलेशन, वो किस पर्पस के लिए यूज नहीं होती? ड्राइंग पिक्चर्स, कैरिंग आउट मैथमेटिकल कंप्यूटेशंस, ओनली ए ओनली बी, किसके लिए यूज नहीं होती है बच्चे ये? फोर्ट्रान इज नॉट यूज फॉर ओनली ए, ड्राइंग पिक्चर्स भी है। दो ऑप्शंस में कैसे आ रहा है? फोर्ट्रान पिक्चर्स बनाने के लिए भी यूज नहीं होती, फिर उसने ओनली ए दे दिया यहाँ पे। ठीक है, यस आई एम सफरिंग फ्रॉम कोल्ड। तो ड्राइंग पिक्चर्स भी सही है, पिक्चर्स बनाने के लिए नहीं होती, इसने अलग से ये ऑप्शन डाल दिया ओनली ए। हाँ, ए के लिए यूज नहीं होती है। ऑप्शंस थोड़ी उल्ट पुल्ट हो रखी है बच्चे, बाकी वही है कि ए जो आपका ड्राइंग पिक्चर्स है उसके लिए यूज नहीं होती, ऑप्शन यहाँ पे आनी चाहिए थी एक्चुअली। चलो कोई बात नहीं। किसके लिए यूज होती है? मैथमेटिकल कॉम्पिटिशन्स के लिए यूज होती है। किसके लिए यूज नहीं होती? पिक्चर्स ड्रॉ करने के लिए यूज नहीं करते। हाँ ठीक है, पिक्चर्स ड्रॉ करने के लिए सबका सही है बच्चे। ओनली ए इज इनकरेक्ट, ऑप्शंस दो पे टिक हो रही है, ओनली ए के लिए भी यूज नहीं होती, ड्राइंग पिक्चर्स के लिए भी यूज नहीं होती, ऑप्शंस गलत सेट कर रखी है। कोई बात नहीं, आपको पता चल गया ना कि फोर्ट्रान किस लिए यूज नहीं होती, ड्राइंग पिक्चर्स के लिए यूज नहीं होती, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के लिए, साइंटिफिक कैलकुलेशंस के लिए यूज होती है बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी, बेसिक, कोबोल, जावा आर एग्जाम्पल्स ऑफ, कौन सी लैंग्वेजेस के एग्जाम्पल हैं ये? बताओ। लो लेवल लैंग्वेज, कंप्यूटर लैंग्वेज, सिस्टम प्रोग्रामिंग या हाई लेवल लैंग्वेज? कौन सी उसके क्या कह रहा है, कौन सी लेवल के लैंग्वेज है ये बच्चे? लो लेवल लैंग्वेज है, कंप्यूटर लैंग्वेज, सिस्टम प्रोग्रामिंग या हाई लेवल लैंग्वेजेस? कोबोल, जावा, सी, सी प्लस प्लस, बेसिक, डी हाई लेवल लैंग्वेज। वेरी गुड रोहित, डी इज द करेक्ट आंसर, हाई लेवल लैंग्वेजेस है। सारी की सारी लैंग्वेजेस जितनी भी आप पढ़ेंगे ना बच्चे, सी, पास्कल, कोबोल, जावा, बेसिक, फोर्ट्रान, ये सारी की सारी आपकी हाई लेवल लैंग्वेज है। अच्छा ये बताओ, लो लेवल लैंग्वेज कौन सी है? अगर पेपर में आ जाए लो लेवल लैंग्वेज, तो लो लेवल लैंग्वेज कौन सी है ये बताओ? कौन सी लैंग्वेज है जिसको हम लो लेवल कहते हैं? लो लेवल लैंग्वेज, हाँ ये इसका आंसर हो गया बच्चे, सबका सही है। प्रदीप का होंगे बच्चे, सी नहीं है, डी है। रोहित का सही है, प्रियंका का भी सही है, रवि का भी सही है, डी इज द करेक्ट आंसर, हाई लेवल लैंग्वेज। मैं पूछ रही हूँ लो लेवल लैंग्वेज में कौन सी लैंग्वेज आती है? लो लेवल लैंग्वेजेस में दो कैटेगरी होती है हमारी लैंग्वेजेस की, लो लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज। ये फोर्ट्रान से लेकर फोर्ट्रान से शुरू हुए हैं, उसके बीच में जितनी भी लैंग्वेजेस बनी है बच्चे, जावा तक, सारी की सारी आपकी हाई लेवल लैंग्वेजेस में आती है। ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेजेस है, सारी की सारी आपकी थर्ड जनरेशन लैंग्वेजेस आती हैं। उसमें से कुछ है फोर्थ जनरेशन, मशीन एंड असेंबली। वेरी गुड रवि, वेरी गुड। लो लेवल लैंग्वेज में आपकी मशीन लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज आएगी बच्चे। ठीक है, मशीन लैंग्वेज आपको पता है 0 और 1 वाली है। ठीक है, मशीन लैंग्वेज में कोडिंग बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गई थी, एरर ढूंढना तो मतलब क्यामत वाला काम हो गया था कि एरर कैसे ढूंढे भाई, पूरी 0 और 1 में कोडिंग है, अब 0 और 1 में एरर आ गया, अब कहाँ पे गड़बड़ आई? या तो किसी जीरो में गड़बड़ कर रखी है, जीरो की जगह 1 आना था, या फिर कहीं पे 1 की जगह 0 आ गया। अब ढूंढने कैसे? बहुत बहुत प्रोग्रामर के लिए प्रोग्राम बनाना इतना हेडेक है, उसके बाद एरर ढूंढना और हेडेक हो जाता था, तो इसलिए असेंबली लैंग्वेज आई फिर। ठीक है, असेंबली लैंग्वेज में क्या है, कुछ कोड्स होते हैं असेंबली लैंग्वेज में, निमोनिक कोड्स। अगर आ जाए ना बच्चे क्वेश्चन कि कौन सी लैंग्वेज है जो निमोनिक कोड्स यूज करती थी, वो आपकी असेंबली लैंग्वेज है बच्चे। दोनों ही लो लेवल लैंग्वेजेस में काउंट करते हैं हम, मशीन लेवल लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज, बोथ आर लो लेवल लैंग्वेजेस, बट असेंबली लैंग्वेज को समझना इजी था बिकॉज अब हमारे पास ट्रांसलेटर आ गया था बच्चे। असेंबली लैंग्वेज का एक ट्रांसलेटर है असेंबलर,
क्योंकि असेंबली लैंग्वेज है बच्चे, असेंबली लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज तो थी नहीं। मैंने आपको बताया कि कोड्स है, अब कोड तो कंप्यूटर को समझ नहीं आने। कंप्यूटर भाई साहब तो कहते हैं जी मुझे तो 0 और 1 बताओ जी, मुझे उसके अलावा कुछ नहीं आता। फिर असेंबली लैंग्वेज ने क्या किया, अपना एक ट्रांसलेटर लाए, अपना एक प्रोग्राम लाए जिसका नाम था असेंबलर। ठीक है, वो असेंबलर क्या करता था, इनके बीच में मीडियम का काम करता था। किसके बीच में, असेंबली लैंग्वेज और कंप्यूटर के बीच में। असेंबली लैंग्वेज को समझ के असेंबलर उसको मशीन को समझा जाता था, किसमें, मशीन लैंग्वेज में। ठीक है, तो ये ट्रांसलेटर असेंबलर आया था बच्चे, किसका था असेंबलर, असेंबली लैंग्वेज का। ठीक है, तो और असेंबली लैंग्वेज में होते क्या थे, कुछ आपके निमोनिक कोड्स होते थे। क्लियर, सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज याद रखना बच्चे, सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज ही है आपकी मशीन लैंग्वेज ही है जो कंप्यूटर को समझ आती है। उसके अलावा जितनी भी लैंग्वेज है, हर लैंग्वेज के पास अपना ट्रांसलेटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑपरेटिंग सिस्टम कॉल्ड यूनिक्स इज टिपिकली यूज्ड फॉर। यूनिक्स एक लैंग्वेज नहीं है, कई पेपर में क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज यूनिक्स। यूनिक्स क्या है बच्चे, यूनिक्स इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। यूनिक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है बच्चे। ठीक है, यूनिक्स आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, लैंग्वेज नहीं है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, यूनिप्लेक्स्ड, यूनिप्लेक्स्ड इंफॉर्मेशन कंप्यूटिंग सिस्टम। तो मैडम ये कैसे बन गई, यूनिक्स में तो एक्स है, ये फुल फॉर्म कैसे बना दिया आपने यूनिक्स की। यूनिक्स में तो चलो यूनी तो समझ आता है हमें, ठीक है, एक्स की जगह क्या कर दिया मैडम ने, सी एस लिख दिया। बच्चे यूनिक्स की वैसे जो आप फुल फॉर्म लेते हैं बच्चे, इस हिसाब से लेते हैं हम यूनिक्स की फुल फॉर्म। ठीक है, यूनिक्स की जो फुल फॉर्म चलती है एक्स के हिसाब से नहीं बच्चे, यूनिक्स को UNICS, तो वो फुल फॉर्म कैसे बनी, UN यहाँ से आया, यूनिप्लेक्स्ड इंफॉर्मेशन कंप्यूटिंग सिस्टम। ठीक है, तो ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, लैंग्वेज नहीं है। कई पेपर में क्वेश्चन पूछता है बच्चे व्हाट इज यूनिक्स, और अधिकतर बच्चे लिख देते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। नो, कंप्यूटर इज नॉट अ प्रोग्राम, यूनिक्स इज नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कंप्यूटर यूनिक्स इज लाइक अ, लाइक तो क्या है बच्चे, यूनिक्स इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। यूनिक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, लाइक विंडो, विंडो भी आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, तो इसी तरह यूनिक्स भी आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम है बच्चे। वेब सर्वर्स के लिए यूज होता है, वेरी गुड। ठीक है, टिपिकली यूज फॉर वेब सर्वर्स, रवि कुमार वेरी गुड। इसका आंसर आएगा ऑपरेटिंग सिस्टम। क्वेश्चन में गिवन है कि यूनिक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, किस लिए यूज होता है, वेब सर्वर्स के लिए। फुल फॉर्म मैंने बता दिया है, फुल फॉर्म आपकी UNICS के हिसाब से बनेगी बच्चे, यूनिप्लेक्स्ड इंफॉर्मेशन कंप्यूटिंग सिस्टम। किस लिए यूज होती है ये वाला ऑपरेटिंग सिस्टम, वेब सर्वर्स के लिए। ठीक है, 25th, a set of rules for telling the computer what operations to perform is called a। कहता है वो सेट ऑफ रूल्स जो कंप्यूटर को बताते हैं कि क्या करना है, कंप्यूटर ने क्या करना है, उन सेट ऑफ रूल। वेरी गुड प्रदीप, जल्दी आंसर देते बच्चे, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, वो सेट ऑफ रूल्स जो कंप्यूटर को बताते हैं कि आपने क्या करना है, व्हाट ऑपरेशंस टू परफॉर्म इज कॉल्ड प्रोसीजरल लैंग्वेज, स्ट्रक्चर, नेचुरल लैंग्वेज, कमांड लैंग्वेज। नो, दे आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। ठीक है, उन सेट ऑफ रूल्स को जो कंप्यूटर को बताते हैं कि आपने क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है, वो आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जो हमारे समझ आती हैं, कंप्यूटर को मशीन लैंग्वेज समझ आती है। याद रखना अच्छे से। तो आज के 25 क्वेश्चन हो गए बच्चे। ठीक है, कल भी हम इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाले चैप्टर के और क्वेश्चंस करेंगे बच्चे। कल अच्छे से और डिटेल में जाएंगे इन लैंग्वेजेस के। तो आज की क्लास यहीं पे ओवर होती है। वंस अगेन हैप्पी मकर संक्रांति टू ऑल ऑफ माय स्टूडेंट्स। ठीक है, दैट इज ऑल फॉर टुडे, बाय बच्चों, बाय।